हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आज जो एग्ज़ाम हुआ है सीआरएसयू में बीएड फर्स्ट ईयर का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट, उसकी मैं आंसर की आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, साथ ही डिस्कस कर रही हूँ कि किसका आंसर किस वजह से है। 40 क्वेश्चंस तक मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं मैच किए हैं तो आप लोग देख सकते हो और अपना स्कोर जान सकते हो कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि फर्स्ट टाइम अगर जुड़े हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियोस को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे तो आपका ये फ़ायदा होगा कि कभी भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे ना, टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड, चाहे वो केवीएस की है, चाहे वो एचटेट है, चाहे वो आपका केवीएस है, ठीक, सबके लिए आपको यहाँ से बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलेगा एंड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कीजिएगा। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस भी जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इमोशनल पीरियड? कौन सा काल है जो बहुत ही मुख्य है और इमोशनल से भरा है? तो एडोलेसेंस इसमें आ जाएगा, क्योंकि इसमें इमोशनल क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा होती है। बच्चा समझ नहीं पाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एकदम से ट्रांजिशन फेज होती है, ना ही बच्चा पूर्ण रूप से अडल्ट होता है, ना ही बच्चा बालक रहता है, बीच की ये फेज होती है। तो जो भी बच्चा इसका आंसर एडोलेसेंस या किशोर अवस्था करके आया है वो सब सही है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या बताया मैंने? बी। और क्वेश्चन नंबर 42 पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मीट करने के लिए, ठीक है, उनको किस तरीके से हम अच्छे तरीके से ले सकते हैं, उसमें टीचर की क्या भागीदारी है, क्या कर सकती है टीचर? ऑप्शन ए, ट्राई टू नो द एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल, कि बच्चे की क्या क्षमताएं हैं, क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या उनका एप्टीट्यूड है, ठीक है, ये सब जाने। बी है, ट्राई टू एडजस्ट द करिकुलम एज पर द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, बच्चे की अनुसार अपने करिकुलम को एडजस्ट करे, ठीक है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा होशियार बच्चा है या गिफ्टेड बच्चा है तो उसके लिए एनरिच्ड करिकुलम दे, उसको एक्स्ट्रा पढ़ाया जाए। एक्स्ट्रा इन द सेंस कि थोड़ा सा हायर लेवल का पढ़ाया जाए। अगर कोई बच्चा स्लो लर्नर है तो उसको स्लोली पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाए, ठीक, या फिर उसका मतलब ध्यान दिया जाए बच्चे के ऊपर। तो इस तरीके से कि हर एक व्यक्ति अपने आप में दूसरों से अलग होता है, तो इस तरीके से टीचर कर सकती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मीट। और इसका राइट आंसर इस वजह से क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी दोनों सही होगा कि एबिलिटीज, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड क्या है वो जानना ज़रूरी है और अपने करिकुलम को बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग ढालना भी ज़रूरी है, एडजस्ट करना भी ज़रूरी है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43, विच इज़ द यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन? यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हुई होगी। कन्फ्यूज़न किस चीज़ में हुई होगी कि टोटल डेवलपमेंट, बाकी सब आपने फिर भी एक्सक्लूड कर दिए होंगे। टोटल डेवलपमेंट में और कैरेक्टर में आप लोगों को हो सकता है कन्फ्यूज़न हुई हो, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोटल डेवलपमेंट। जब हम पढ़ते हैं ना कि एजुकेशन का जो मेन एम है वो है ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास करना बच्चे का, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर बी किया है वो सब सही है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर इन, जो बच्चे के जो विकास के सिद्धांत हैं उनको अगर समझ ले टीचर तो वो किस चीज़ में हेल्प करता है एक टीचर को, ठीक। ऑप्शन दिए हुए हैं, आइडेंटिफाई द सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर, बच्चे का जो सामाजिक जो स्टेटस है उसके बारे में जानने में। बी है कि बच्चे के जो आर्थिक बैकग्राउंड है उसके बारे में पता लगाने में। सी है, रेशनलाइजिंग व्हाई द लर्नर ought टू बी टॉट, कि हमें बच्चे को क्यों पढ़ाना चाहिए, ये जानने में। डी है, इफेक्टिवली केटरिंग टू द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ द लर्नर, बच्चे के जो लर्निंग के स्टाइल्स होते हैं ना बेटा, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी अगर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि हर बच्चा अलग वे में पढ़ता है, अलग वे में सीखता है। कोई देख करके ज़्यादा सीखता है विजुअल फॉर्म में, कोई रीड करके पढ़ता है, कोई ट्यून्स बना करके म्यूजिकल फॉर्म में, ठीक है, कोई अपने बॉडी का यूज़ करके, ठीक, एस्थेटिक फॉर्म में, कोई इंटरपर्सनल, कोई इंट्रापर्सनल, इस वे में अलग अलग लर्निंग एबिलिटीज़ होती है। कोई अकेले में सीखता है, कोई ग्रुप में ज़्यादा अच्छा सीखता है। तो अगर हमें बच्चे के प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पता है तो हम इफ़ेक्टिवली केटर कर सकते हैं
जिस भी स्टाइल में बच्चा सीखता है उस स्टाइल में उस बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। डिप्राइव्ड चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड, जो बच्चे पिछड़े हुए हैं उनको क्या प्रोवाइड करना चाहिए? ठीक, पहला है रिसोर्सेज, बिल्कुल करने चाहिए। ट्यूटोरियल क्लासेस, ये भी करनी चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ये सभी हमें प्रोवाइड करने चाहिए डिप्राइव्ड चिल्ड्रन को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर देख सकते हो आप लोग अपनी स्क्रीन पर। फॉर गुड मेंटल हेल्थ वन नीड्स टू डेवलप, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए, किस चीज़ का विकास करना चाहिए? ऑप्शन ए है रियलिस्टिक एंड पॉजिटिव अप्रोच, बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव और वास्तविक अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, डेवलप करनी चाहिए। ऑप्शन बी है सपोर्ट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये भी बहुत अनिवार्य है कि जो फैमिली मेम्बर्स है, जो परिवार है और मित्र है, उनका सपोर्ट हो। हॉबीज़ और सेल्फ मोटिवेशन हो। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट क्या है? डी। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज इन एरिक्सन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट? एरिक्सन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की अगर बात करें, एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी और इनकी थ्योरी में 8 स्टेजेस थी बेटा। कितनी थी? 8 स्टेजेस थी, जिसमें पहली क्या थी? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो बेसिकली 0 से 2 वर्ष तक होती है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 48, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, जो लर्निंग का या कह सकते हो अधिगम का सबसे अच्छा मतलब है वो कौन से ऑप्शन के द्वारा बताया गया है? ऑप्शन ए इज इनकलकेशन ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान की प्राप्ति कर लेना। बी इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है, व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो। ऑप्शन सी इज पर्सनल एडजस्टमेंट, ठीक, एंड ऑप्शन डी इज एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, कौशलों को अर्जित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा, बेसिकली आपने जब भी लर्निंग पढ़ा होगा ना तो एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, रिलेटिवली चेंज इन बिहेवियर, और आपने रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, सॉरी, और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग। ठीक, तो बिहेवियर में, व्यवहार में जो परिवर्तन करते हैं वो लर्निंग होती है। राइट आंसर इस वजह से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी बच्चा ऑप्शन बी करके आया है वो सब सही है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 49, the teacher studies pupils group behavior mainly by which of the following methods? जो बच्चे टीचर ग्रुप बिहेवियर को अगर जानना चाहे, उसका अध्ययन करना चाहे, तो किस मेथड को अपना सकती है? तो राइट आंसर क्या होगा? पहला दिया हुआ है इंटरव्यू, दूसरा दिया हुआ है एक्सपेरिमेंटेशन, तीसरा दिया हुआ है केस स्टडी एंड चौथा दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो बेटा अगर इंटरव्यू की बात करें तब भी मतलब यहाँ पर भी हमारी दुविधा हो जाती है कि इंटरव्यू हम एक बच्चे का भी ले सकते हैं, 2 का भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ बात हो रही है ग्रुप बिहेवियर की। एक्सपेरिमेंटेशन भी नहीं हो सकता। केस स्टडी बेसिकली एक बच्चे की होती है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हम बहुत सारे बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं ऑब्जर्वेशन में, तो इस वजह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, हु वाज द फादर ऑफ इनसाइट थ्योरी? इनसाइट थ्योरी के जनक कौन है? वर्दाइमर, कॉलर, कॉफका। तो राइट आंसर हो जाएगा कॉलर। इन्होंने चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे और चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 51। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, अ टीचर वांट्स द गिफ्टेड चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास टू अचीव देयर पोटेंशियल। जो बच्चे की पोटेंशियल है, गिफ्टेड चिल्ड्रन उनको उस पोटेंशियल को अर्जित कर सके, क्योंकि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं बेटा उनके अंदर बहुत पोटेंशियल होती है, हाईली पोटेंशियल होती है, उनके अंदर बहुत काबिलियत होती है और उस काबिलियत को वो अचीव कर सके उसके लिए टीचर को क्या उद्देश्य फॉलो करना चाहिए? पहला है टीच देम टू एंजॉय नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़, उनको गैर अधिगम जो आप कह सकते हो पढ़ाई से अलग जो होती है, ठीक है, नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ को एंजॉय करें, ये चीज़ सिखानी चाहिए। टीच देम टू मैनेज स्ट्रेस, स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं ये बताना चाहिए। सेग्रीगेट देम फ्रॉम, अच्छा क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी चीज़ नहीं फॉलो करनी, शी नॉट फॉलो। ठीक, सेग्रीगेट देम फ्रॉम देयर पीयर्स फॉर स्पेशल अटेंशन,
बच्चों से अलग कर दे कि उनके ऊपर एक स्पेशल अटेंशन जाए। चैलेंज देम टू एनहेंस देयर क्रिएटिविटी, और उनको चैलेंज दे कि अपनी क्रिएटिविटी को एनहेंस कर सके। तो बेटा ये भी पॉजिटिव है, ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। और मैंने ना एक बात कही थी आपको, एक क्वेश्चन और ऐसा याद है कि जब भी अलग थलग करने की बात आए ना कि क्लास से अलग कर दो, सेग्रीगेट कर दो, रैंक कर दो, तो वो नेगेटिव होता है। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो भी बच्चे ऑप्शन सी करके आए हैं वो सब सही है, क्योंकि यहाँ नॉट पूछा है, कौन सा नहीं करना ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 52 स्क्रीन पर आप देख सकते हो, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस लर्निंग प्रोसेस इन एजुकेशन इज कॉल्ड। तकनीक का इस्तेमाल करना जिसकी वजह से अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाया जा सके, एनहेंस किया जा सके शिक्षा में, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिजिटलाइजेशन, आईसीटी। आईसीटी की फुल फॉर्म पता होगी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। थर्ड ऑप्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डी है कम्युनिकेशन। तो बेटा ये जब दोनों जुड़ जाते हैं ना तो बन जाता है आईसीटी, और आईसीटी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये बहुत ही बेहतरीन तकनीक है, तो आईसीटी। जो भी बच्चा बी करके आया है वो सब सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 स्क्रीन पर आप देख सकते हो, हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। अब इतना इजी क्वेश्चन, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी गलत करके आया होगा। तो पेवलोव ने दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग। अगर आपसे पूछते ऑपेरेंट कंडीशनिंग किसने दी है, तो राइट आंसर हो जाता स्किनर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 स्क्रीन पर आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फीचर ऑफ लर्निंग। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो अधिगम का फीचर नहीं है, ठीक है, अधिगम की विशेषता नहीं है, ये बताना है, नहीं पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट मीडिएट्स बिहेवियर। ऑप्शन बी है लर्निंग इज समथिंग दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंसेस, बिल्कुल सही बात है। स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग। डी इज अनलर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग, ये बात भी सही है कि अनलर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट मीडिएट्स बिहेवियर, सही बात है। लर्निंग इज समथिंग दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंसेस, कुछ अनुभव करते हैं उसके रिजल्ट में जो आता है वो लर्निंग है, सही है। स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग, ये हो जाएगा यहाँ पर गलत, मतलब कि सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हमें नॉट पूछा है, कैन नॉट, ठीक। तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि स्टडी ऑफ बिहेवियर आपकी लर्निंग नहीं होती। लर्निंग क्या होती है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होती है। अगर स्टडी ऑफ बिहेवियर आप कह रहे हो ना, तो इसको ऑब्जर्वेशन या अवलोकन आप कह सकते हो, तो इस वजह से। तो बच्चे राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पर मूव ऑन करते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुड केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनको किस तरीके से जो स्कूल्स है या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है वो केटर कर सकते हैं। नैरो द गैप बिटवीन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, कि इंडिविजुअल स्टूडेंट्स में जो भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनको नैरो कर दो उस गैप को, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। अंडरस्टैंड वाई स्टूडेंट्स आर एबल और अनेबल टू लर्न, ठीक है। सी पूछा है मेक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फील एक्सक्लूसिव, फील्ड नहीं है ये, फील आएगा बेटा, कि वो एक्सक्लूसिव अपने आप को ना अलग थलग महसूस करे, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अंडरस्टैंड वाई स्टूडेंट्स आर एबल और अनेबल टू लर्न, ये हो जाएगा सही आंसर, कि हमें क्या करना चाहिए, ये जानना चाहिए कि बच्चा क्यों सीख रहा है और कैसे सीख रहा है और क्यों सीख नहीं पा रहा है। ये चीज़, इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, ये समझना ज़रूरी है। इस तरीके से हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं को केटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आप देख सकते हो, व्हेन इज सोशल डेवलपमेंट एट इट्स क्लाइमेक्स। सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास कौन से दौर में सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर होती है? पहला है चाइल्डहुड, दूसरा है एडोलेसेंस, तीसरा है यूथ एंड डी इज़ एडल्टहुड। तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से, इसका राइट आंसर होना चाहिए एडल्टहुड। बाकी आप लोग भी इसके बारे में अपनी राय दे सकते हो कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन नंबर 56 का आपको क्या लगता है, या आप क्या लगा करके आए हो और क्यों लगता है ये भी बताना, ठीक है। तो बेसिकली मैं एडल्टहुड के साथ जाना चाहूँगी। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं, टू मेक यूज़ ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल इन न्यू सिचुएशन इज़। जो आपने पहले सीख रखा है उस ज्ञान को नई जगहों पर, नई सिचुएशंस में यूज़ करना, उसको क्या कहोगे? कॉम्प्रीहेंशन। बेटा कॉम्प्रीहेंशन तो अंडरस्टैंड हो जाता है, समझने के, बोध कह सकते हो, ठीक है, बोध से रिलेटेड। नॉलेज ज्ञान हो जाएगा। एप्लीकेशन एनालिसिस, एनालिसिस भी नहीं होगा, नॉलेज भी नहीं होगा।
और कॉम्प्रिहेंशन भी नहीं होगा। एनालिसिस क्या होता है कि बेसिकली हम किसी भी बड़े कंसेप्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट करके पढ़ें, वो हो जाता है एनालिसिस करना। सो एप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक, एप्लीकेशन हो जाएगा जिसके अंदर प्रीवियसली लर्न मटेरियल को आप नई सिचुएशन में यूज़ करो। तो ऑप्शन बी इज़ राइट हेयर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 58 स्क्रीन पर आप देख सकते हो, स्टूडेंट्स ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप शुड बी टॉट अलोंग विद द नॉर्मल स्टूडेंट्स। इट इम्प्लाइज, जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप या पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं, ठीक, उनको अगर हम नॉर्मल स्टूडेंट्स को के साथ पढ़ाएं तो उसको हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन, दूसरा दिया हुआ है स्पेशल एजुकेशन, तीसरा दिया हुआ है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, चौथा दिया हुआ है एक्सक्लूसिव एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन बेसिकली होता, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन में भी बच्चों के साथ जैसा बच्चा है ना, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच फॉलो की जाती है, ठीक है। बच्चे को अगर स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए ना तो वो भी दिलाया जाता है, रिसोर्स रूम वगैरह। यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मल बच्चों के साथ उन बच्चों को, डिसएडवांटेज्ड बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, उनके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें नहीं की जाती। तो इसका राइट आंसर इस वजह से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, असेंशियल फॉर एडोलेसेंट्स एजुकेशन, ठीक है। किशोर अवस्था की शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? डाइवर्सिटी ऑफ करिकुलम होना ज़रूरी है, अच्छी बात है। वोकेशनल एजुकेशन भी होना चाहिए, गाइडेंस भी, मार्गदर्शन की भी ज़रूरत है, क्योंकि इतना सारा लो हाई देखते हैं और इमोशनल डिस्टर्बेंस काफ़ी होता है, तो गाइडेंस की भी ज़रूरत है। वोकेशनल एजुकेशन भी होना चाहिए कि कोई स्किल उनके अंदर डेवलप हो और अपना काम कर सके, कुछ भी, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन पर आजकल भी बहुत ध्यान दिया जाता है, स्किल डेवलपमेंट या स्किल सेंटर्स जो खुले हैं, ठीक। पीएम नरेंद्र मोदी जी जिस पे वर्क भी कर रही है, तो ये चीज़ वोकेशनल एजुकेशन में आ जाती है। डाइवर्सिटी ऑफ करिकुलम भी होना ज़रूरी है। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे डी करके आए हैं वो सब सही है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, पर्सनैलिटी इज द यूनिक एडजस्टमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। सो पर्सनैलिटी जो है वो यूनिक एडजस्टमेंट है किस चीज़ के साथ? एनवायरनमेंट के साथ, इमोशन के साथ, सोशल ट्रेड के साथ, या वन सेल्फ। वन सेल्फ इज़ द राइट आंसर, अपने आप के साथ। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लर्नर शुड नॉट बी एनकरेज्ड टू। किस चीज़ के लिए हमें बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए है आस्क एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास। इस चीज़ के लिए तो प्रोत्साहित करना चाहिए कि अगर आपको कोई डाउट है तो क्लास के अंदर भी पूछ सकते हो, बाहर भी पूछ सकते हो। दूसरी बात कही है, एक्टिवली इंटरेक्ट विद अदर लर्नर्स इन ग्रुप वर्क। अच्छी तरीके से अंतःक्रिया होनी चाहिए, इंटरेक्ट करने चाहिए दूसरे बच्चों के साथ भी, उससे क्या होगा? सामाजिक विकास भी होगा, तो ये भी हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरी बात कही है कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा के साथ साथ खेल कूद में भी, या फिर आप कह सकते हो स्टेज परफॉर्मेंस, डांस, ड्रामा, सिंगिंग, जिस चीज़ में भी बच्चे की रुचि है उसमें भी करना चाहिए, जिससे बच्चे की जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा बिल्डअप हो, ये भी बिल्कुल सही है। मेमोराइज ऑल द आंसर्स टू क्वेश्चंस विच द टीचर में आस्क। तो ये यहाँ हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत कि जो भी टीचर क्वेश्चन पूछे उन सबको रट लो या मेमोराइज कर लो, याद रखो। तो ये इस चीज़ के लिए एनकरेज नहीं करना चाहिए, और ऑप्शन डी इस वजह से हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। ये हो गए हैं आपके क्वेश्चन नंबर 61 तक। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। अभी के लिए इतना ही, और आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और नए हो चैनल पर, नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। थैंक यू सो मच।